हाय एवरीवन, मैं मुक्तेश्वर फिर एक नए वीडियो के साथ आपके पास मैं उपस्थित हूँ। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना मत भूलें। क्यों? क्योंकि इसी से आपके पास आसानी से पहुँच सकता है। और यदि कमेंट्स में कुछ लिखना हो, कोई सलाह देना हो या किसी तरह का प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। चलिए चलते हैं हम सब्जेक्ट पर। आज का सब्जेक्ट प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है सबसे पहले हम लोग जानते हैं। आप लोग पढ़े होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के बाद लगता है, ये ध्यान रखना है केवल। लेकिन ये प्रत्यय तीन प्रकार का होता है। पहला कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री प्रत्यय। ठीक है। कृदंत जो है वो क्रिया के अंत में जो लगता है, नाम है कृत अंत, माने क्रिया कृत माने क्रिया, क्रिया के अंत में जो लगा वो कृदंत कहलाया। संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद जो लगा, मतलब शब्द के बाद जो लगा, उसको क्या कहते हैं? तद्धित कहते हैं। और कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बदलना आता है। क्योंकि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग कैसे, जैसे बालक, बालिका, तो बालक को है वो बालिका बना, आ कहाँ से आया? आ स्त्री प्रत्यय से आया, वो टा प्रत्यय है। जब उधर पढ़ेंगे तब हम लोग चलेंगे। आज हम लोग मुख्य रूप से चलेंगे कृदंत प्रत्यय। आज हम लोग कृदंत प्रत्यय की ओर चल रहे हैं। कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? जिसमें क्रिया नहीं, कृदंत माने क्रिया, क्रिया के अंत में नहीं लगने वाले जो शब्दांश हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हैं, उसमें हम लोग मुख्य एक दो का चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहला है कत्वा। पहला क्या है? कत्वा। कत्वा प्रत्यय क्या होता है? सबसे पहले प्रत्यय के सामान्य नियम जो है वो जान लेना चाहिए। इसका जो है शेष, क्योंकि ट्रिक्स से हम लोग को सीखना है, ऐसे ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा नहीं। शेष क्या बचता है इसमें? त्वा बचता है। जिसके से शब्द के अंत में त्वा लगा रहता है तो समझ लो वो कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ हुआ कर, जैसे पढ़कर, खाकर, उठकर, बैठकर, सोकर, जाकर, हंसकर, कर। जैसे गणेश खाकर घर गया, इस तरह जब हम लोग वाक्य बनाते हैं तो वो कर के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, उसके लिए हम लोग वह प्रत्यय लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय। तो शेष त्वा बचता है, अर्थ हुआ कर। और तीसरा जो है वो है किसके साथ लगता है? धातु के साथ। क्रिया माने क्या? धातु। क्रिया मीन्स धातु के साथ प्रयोग, धातु के साथ प्रयोग होता है। धातु के साथ प्रयोग होगा। धातु माने क्रिया। हिंदी में जो क्रिया है उसी को हम लोग संस्कृत में धातु कहते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। पठ धातु है। धातु क्या है? पठ है। ठीक है। अब धातु भी दो प्रकार का है, एक सेठ और दूसरा अनिट। सेठ धातु में ई का प्रयोग होता है, सेठ धातु, सेठ, और दूसरा अनिट। ये दो प्रकार का धातु होता है। तो सेठ धातु में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे पठ धातु सेठ धातु है, लेकिन स्था धातु अनिट धातु है। कैसे हम जानेंगे कि स्था अनिट है? तो स्था का रूप कैसे चलता है? तिष्ठति तिष्ठता। जिसका रूप बदल गया वो अनिट हो गया, और जिसका रूप नहीं बदला वो सेठ हो गया। पठ से पठती रूप सीधा चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ हमको यहाँ क्या जरूरत है? इसमें हमको क्या जरूरत हुआ कि जो कि हम वो लिख दिए हैं, तो इसका हमको जरूरत ये पड़ रहा है कि जैसे पठ धातु का प्रयोग करेंगे, इसके बाद कत्वा धातु लगाए, एकदम इजी। कैसे? अब देखिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। पठ का पठ उतार दिए, कत्वा का शेष क्या बचा था उस समय हम लोग लिखे थे बोर्ड पर? त्वा। ठीक है।
अब यदि सेठ धातु है तो इसमें ई का प्रयोग करेंगे, और सेठ धातु नहीं रहेगा तो ई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्योंकि पठ क्या है, सेठ धातु है, तो इसमें हम लोग बीच में ई जोड़ देंगे, तो हो गया पठ जोड़ ई जोड़ त्वा, और सबको मिला देंगे तो शब्द बन गया पठित्वा। समझ लिए? जिसमें त्वा नहीं लगेगा उसमें ई का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पठ से पठित्वा। इस तरह से पठित्वा, हसित्वा, खादित्वा, लिखित्वा, जितना भी शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे सभी का प्रयोग किसमें हो जाएगा, त्वा प्रत्यय में। अर्थात त्वा जिसके अंत में त्वा बजता है वो कत्वा प्रत्यय कहलाया। जैसे पठित्वा में देखो यहाँ बीच में त्वा दिखाई पड़ रहा है ना, यही त्वा जो है किसका प्रयोग है, पठित्वा। मान लो अब हमको पठित्वा शब्द आया, अब हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझ लें कि मेरे पास एक शब्द आ गया पठित्वा, थोड़ा सा समझ लें कि पठित्वा शब्द है, कैसे समझ में आएगा किसमें है। तो देखिए ये त्वा है, इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, कत्वा, अभी तुरंत पढ़े थे, और यह पठी बचा, क्या बचा, पठी। पठी कोई धातु नहीं होता है, कौन धातु हम लोग पढ़े हैं, पठ धातु पढ़े हैं, वेरी गुड, पठ धातु पढ़े हैं, अर्थात पठ, पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा। तो दोनों तरफ से हमको समझना है, क्योंकि परीक्षा में दोनों तरफ से आ सकता है, या तो अलग अलग है, जोड़ना है तो अलग अलग करना है। ठीक है, तो इस तरह से कत्वा प्रत्यय हम लोग समझ लिए। अब दूसरा प्रत्यय देखते हैं। दूसरा प्रत्यय है तुमुन। तुमुन, तो फिर इसका जानते हैं इसमें क्या क्या है, फिर इसका सामान्य नियम है कि इसमें शेष तुम बचता है। एकदम ये सब याद रहना चाहिए, ये सब पॉइंट्स जो है वो याद रहना चाहिए ताकि आगे काम देगा। तुमुन का शेष तुम बचता है, तो फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, इसका अर्थ होता है के लिए। के लिए माना चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का जहां हम लोग प्रयोग करते हैं वहां तुमुन का प्रयोग करते हैं। ऐसे जैसे बालक शब्द है तो बालका है, लेकिन पठ शब्द है, पठ शब्द, पठ क्या है, धातु है। अब इसका हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे बालक के समय, तो फिर अलग उसके लिए अलग नियम है। दूसरा प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे, सत्री प्रत्यय हो जाएंगे। तो यहाँ इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जल्दी से तुमुन प्रत्यय लगा देते हैं। उतना तो पता नहीं है, समझ में नहीं आया क्या हो रहा, चलिए छोड़िए सर। तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से तुमुन प्रत्यय लगा दो, उतना शब्द रूप के कौन याद रखता है, कोई नहीं रखता। तो इसका अर्थ हुआ शेष हुआ तुम, अर्थ हुआ के लिए। और चूंकि ये क्या है, कृदंत प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए धातु के साथ प्रयोग। धातु के साथ इसका प्रयोग होता है, धातु का साथ इसका जब हम प्रयोग करेंगे, इसका भी शेष याद रखना उसी तरह से, कोई नियम नहीं, कोई खास नियम नहीं। अब देखो क्या होता है आगे। बस जैसे हम लोग पठ का लेके चले थे, यहाँ भी पठ का लेके चलेंगे, पठ जोड़ तुमुन, सोई जी। जैसे हम लोग पहले कत्वा वाला बनाए थे उसी तरह से इसमें पठ जोड़ तुमुन, ये कट के क्या बचा, तुम बचा। यहाँ क्या है, पठ है। अब चूंकि ये भी सेठ है इसलिए इसमें भी लगा दो, तो क्या हो गया, पठ जोड़ ई जोड़ तुमुन। तो शब्द क्या बना, पठी तुम। तो यहाँ तुमुन नहीं, यहाँ तो तुम देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ से तुम आ गया ना, तो यहाँ हम लोगों को तुम ही देना है। ये 3 स्टेप समझना है। फर्स्ट स्टेप है पठ जोड़ तुमुन, इसका आंसर क्या आया, यहाँ पर आ गया पठी तुम। ठीक है, देखिए सेकेंड स्टेप हमको इसलिए समझना है कि इसका शेष क्या बचता है, शेष बचा तुम। थर्ड स्टेप हम लोग इसलिए समझना है क्योंकि ये शेष धातु है इसलिए इलाए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से सबको केवल अलग अलग जो है इसको सबको केवल एरिया मिला दिए।
जब एक जगह मिला दिए शब्द बना मेरा पठितुम। और फिर यदि इसको हम लोग अलग करने के लिए एक बार सीख लें, दो हो जाएगा। पठितुम, फिर इसमें पठितुम में क्या है, चूंकि यहाँ तुम हमको दिखाई पड़ रहा है तो हम समझ लेंगे ओ तुम जो है सो सर हमको बताए थे क्या, ये तुम उनका से बचता है। चलो यहाँ जल्दी से तुम लिख दिए। अब यहाँ बचा पठी। अब पठी क्या होता है, पठी तो कोई शब्द नहीं था, ओ पठ था, वेरी गुड, पठ था। बस यहाँ पठ लिख देंगे, बीच में जोड़ का चिन्ह दे देंगे और यहाँ तुम लिख देंगे। आंसर आ गया, पठ जोड़ तुम बराबर पठितुम। समझ में आ गया। बस आज इतना ही, शेष हम लोग फिर दूसरे दिन दूसरे प्रत्यय को लेकर आएंगे। आज इतना ही। राधे राधे।